रिदाम और मिस्कान के दरमियान अब तल्खियों की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे गिराना अब नामुमकिन नजर आ रहा है। आशिर ने जब से मदीहा के रिश्ते के लिए साफ इनकार किया है, रिजा के दिल में मुस्कान के लिए शदीद गुस्सा भर गया है। रिदा को यूं महसूस हो रहा है जैसे मुस्कान के घर वालों ने उसकी और उसकी बहन की तौहीन की है। वो मुस्कान के पास आकर बड़े सख्त लहजे में कहता है कि मुस्कान, क्या तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं है? तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को ठुकरा दिया और तुम उसे समझाने के बजाय खामोश तमाशाई बनी रही हो। मिस्कान रोते हुए रिजा से माफी मांगती है और कहती है कि रिजा, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती। वो कहती है कि आशिर भाई का मिजाज बहुत अलग है और वो मदीहा को अपने लिए सही नहीं समझते। लेकिन रिजा का गुस्सा ठंडा नहीं होता और वो मुस्कान से कहता है कि अगर तुम्हारा भाई मेरी बहन को कबूल नहीं कर सकता तो मैं भी तुम्हें कबूल नहीं करूंगा। रिदा की ये बात मुस्कान के दिल पर किसी खंजर की तरह लगी है और उसे अपना मुस्तकबल बर्बाद होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मदीहा अपने कमरे में दीवानावार चीजें इधर उधर फेंक रही है और उसका जुनून हद से बढ़ चुका है। मदीहा चीख चीख कर कह रही है कि आशिर सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। वो अपनी माँ के सामने रोती है और कहती है कि अगर आशिर से मेरी शादी ना हुई तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। रिदा की माँ, जो पहले ही मुस्कान को पसंद नहीं करती थी, अब उन्हें मुस्कान को निकालने का एक बड़ा बहाना मिल गया है। उन्होंने रिजा पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि अब उस रिश्ते का कोई मुस्तकबल नहीं है। रिदा की माँ ने साफ कह दिया है कि रिजा, अगर मुस्कान का भाई मेरी बेटी का हाथ नहीं थाम सकता तो मुस्कान भी उस घर की बहू नहीं बन सकती। वो रिजा से कहती हैं कि तुम अभी इसी वक्त मुस्कान से अपना रिश्ता खत्म कर दो ताकि हमारी इज्जत बच सके। रिदा अब एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंस चुका है क्योंकि वो मुस्कान से मोहब्बत तो करता है लेकिन अपनी बहन का दुख भी नहीं देख सकता। मदीहा अब अपने भाई रिजा को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रही है कि उसे आशिर ही चाहिए। वो कहती है कि भाई, अगर आप मेरी खुशी नहीं देख सकते तो अपनी खुशी भी भूल जाएं। मदीहा का यह रवैया रिजा को मुस्कान से दौर कर रहा है और वो मुस्कान से कट कर रहने लगा है। आशिर को जब पता चलता है कि उसके इनकार की वजह से मुस्कान की जिंदगी में तूफान आ गया है तो वो बहुत परेशान होता है। लेकिन आशिर अपने फैसले पर कायम है क्योंकि वो जानता है कि मदीहा जैसी जद्दी लड़की इसके घर का सुकून बर्बाद कर देगी। आशिर मुस्कान से कहता है कि बहन, तुम इस घर में वापस आ जाओ क्योंकि वो लोग तुम्हें सिर्फ सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्कान को समझ नहीं आ रही कि वो अपने भाई का साथ दे या अपने शोहर का घर बचाने की कोशिश करे। रिदा अब मिस्कान को फोन करके कहता है कि अगर तुम वापस आना चाहती हो तो अपने भाई को मना कर लाओ। मिस्कान कहती है कि रिजा, मोहब्बत में शर्तें नहीं होते, लेकिन रिजा अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। रिदा की माँ अब मुस्कान के घर वालों को फोन करके सख्त बातें सुनाती हैं और निकाह खत्म करने की धमकियां देती हैं। हारून साहब, जो पहले ही परेशान थे, अब वो रिजा के घर जाने का फैसला करते हैं ताकि मामला सुलझाया जा सके। लेकिन रिजा की माँ हारून साहब को घर की दहलीज से ही वापस भेज देती हैं और उनकी बहुत तजलील करती हैं। मदीहा अब संबल के साथ मिलकर एक नई साजिश तैयार कर रही है ताकि आशिर को फंसाया जा सके। वो चाहती है कि कोई ऐसा ड्रामा रचाए जिससे आशिर मजबूर होकर इससे शादी के लिए हाँ कर दे। मदीहा को लग रहा है कि अगर वो आशिर की जिंदगी में कोई हंगामा खड़ा कर देगी तो वो डर कर मान जाएगा। इधर मिस्कान अब मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से फरियाद कर रही है कि उसका रिश्ता बच जाए और रिश्तों में ये कड़वाहट खत्म हो। रिदा अब दिन भर घर से बाहर रहता है और वो मुस्कान के पैगामात का कोई जवाब नहीं देता। उसे लग रहा है कि मुस्कान ने उसे धोखा दिया है और उसकी बहन की तजलील करवाई है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि रिजा की मां मुस्कान को तलाक दिलवाने के लिए कागजात तैयार करवाएंगी। वो रिजा को मजबूर करेंगी कि वो उन कागजात पर दस्तखत कर दे ताकि मदीहा के जख्मों पर मरहम रखा जा सके। मदीहा अब खुद आशिर के पास जाएगी और उसे धमकी देगी कि अगर उसने हाँ न की तो वो रिजा और मुस्कान का घर उजाड़ देगी। आशिर मदीहा की ये बदतमीजी देखकर मजीद गुस्से में आ जाएगा और उसे घर से निकाल देगा। इस तकरार के दौरान मदीहा एक ऐसी हरकत करेगी जिससे सबकी जिंदगी बदल जाएगी। वो जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी ताकि सारा इल्जाम आशिर पर आ जाए। रिदा जब मदीहा को इस हालत में देखेगा तो वो मुस्कान से नफरत की अंतहा कर देगा। वो मुस्कान को फोन करके कहेगा कि तुम और तुम्हारा भाई मेरे खानदान के दुश्मन हो और अब सब कुछ खत्म हो गया है। मुस्कान भागती हुई अस्पताल पहुंचेगी लेकिन रिजा उसे मदीहा के करीब भी नहीं आने देगा। रिदा की मां मुस्कान को सबके सामने धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल देंगी। संबल अब इस सूरत-हाल का पूरा फायदा उठाएगी और रिजा के करीब आने की कोशिश करेगी। वो रिजा को यकीन दिलाएगी कि मुस्कान कभी भी उसके साथ मुखल्लिस नहीं थी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो चुका है और सिर्फ अना की जंग लड़ी जा रही है। रिदा क्या अपनी मां के कहने पर मुस्कान को हमेशा के लिए छोड़ देगा या फिर उसे एहसास होगा कि मदीहा खुद इस तमाम शर की जड़ है जो सबको बर्बाद कर रही है। मुस्कान की खामोश मोहब्बत क्या रिजा के दिल की सख्ती को पगला पाएगी? आशिर अब ठान चुका है कि वो मुस्कान को इस जहन्नम से निकाल कर ही दम लेगा। वो कहता है कि जहां मेरी बहन की इज्जत नहीं वहां उसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। रिदा और मुस्कान का ये पाकीज़ा रिश्ता अब साजिशों के शिकंजे में पूरी तरह फंस चुका है। आने वाली किस्त में एक बहुत बड़ा धमाका होगा जब सच्चाई किसी और तरीके से सामने आएगी।
मदीहा की एक गलती उसके तमाम गुनाहों का पर्दा चाक कर देगी और रिजा को अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन क्या तब तक मुस्कान उसे माफ करने के लिए वहां मौजूद होगी? ड्रामा सजावार की ये कहानी अब हर देखने वाले की रूह को तड़पा देगी, जहां मोहब्बत को उना की कुर्बान गाह पर ज़ब्ह किया जा रहा है और दुश्मन जीत रहे हैं। देखिए इगली धमाकेदार किस्त, जहां अब पुछतावा रिजा का मकदर बनने वाला है। अगर आपको हमारी ये तफसील और जज्बाती स्करपट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दें कि क्या आशिर को मदीहा से शादी कर लेनी चाहिए थी। मजीद ऐसी तवील और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।